प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर पैटर्न से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यह आप देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के द्वारा ये 17 नवंबर 2023 को आदेश जारी किया गया है। क्या है ये परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक सूचना है। स्नातक सेमेस्टर फर्स्ट दिसंबर 2023 प्रश्न पत्र का स्वरूप या नमूना, जिसको आप पैटर्न भी बोल सकते हैं, यानी यूजी फर्स्ट ईयर के अंदर बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो एग्ज़ाम का पेपर आएगा, वो पेपर जो है किस पैटर्न के ऊपर आधारित होगा, उस पेपर का पैटर्न किस प्रकार का होगा। ठीक है, ये शेखावाटी विश्वविद्यालय के द्वारा जो है पेपर पैटर्न का स्वरूप जो है, प्रारूप जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पूरी डिटेल। विश्वविद्यालय की स्नातक सेमेस्टर फर्स्ट दिसंबर 2023 में सम्मिलित होने वाले समस्त परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके प्रश्न पत्रों का स्वरूप या नमूना या पैटर्न निम्नानुसार रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, वे विषय जिनमें प्रायोगिक परीक्षा होती है। ठीक है, यूजी फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जिन सब्जेक्ट्स के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, ठीक है, सबसे पहले तो उनका जो एग्जाम का पेपर आएगा वो किस प्रकार से आएगा वो आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये प्रैक्टिकल वाले सारे सब्जेक्ट आ गए। ठीक है, प्रैक्टिकल के जितने भी सब्जेक्ट है वो सब आ गए। सिर्फ ड्राइंग को और पेंटिंग, ये जो है दो सब्जेक्ट, इनको छोड़ दो आप। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे रसायन शास्त्र है, चाहे प्राणी शास्त्र है, चाहे वनस्पति शास्त्र है, चाहे भौतिक शास्त्र है, गणित है, भूगर्भ शास्त्र है, गृह विज्ञान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, शारीरिक शिक्षा है, कंप्यूटर अनुप्रयोग है, इन सब के अंदर प्रैक्टिकल होता है। ड्राइंग और पेंटिंग को छोड़ करके इन सब के अंदर क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होती है। तो इन सब्जेक्ट्स की जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होगी, उसका जो पेपर आएगा वो किस प्रकार का आएगा वो आप इसमें देखिए। तो ये देख सकते हैं, प्रत्येक विषय 150 अंक का होगा, जिसमें 100 अंक की लिखित परीक्षा तथा 50 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी। सबसे पहली बात तो क्या याद रखनी है आपको कि आपका पेपर जो होगा वो 150 अंक का होगा, जिसमें 100 अंक की तो आपकी लिखित एग्जाम होगी और 50 अंक आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। ठीक है, 100 अंक की लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र कुल 2 भागों में, भाग ए लघुतरात्मक और भाग ब निबंधात्मक में विभाजित होगा तथा संपूर्ण प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा। तो जो आपका रिटन एग्जाम होगा, जो एग्जाम का पेपर आएगा, ठीक है, वो 100 नंबर का होगा। तो उसके अंदर 2 पार्ट होंगे, एक होगा भाग ए, दूसरा होगा भाग ब। ठीक है, अब आपको पूरे पेपर में से कितने प्रश्न करने हैं, 5 प्रश्न करने हैं टोटल, और प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा, 20 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें भाग ए जो है ये 20 नंबर का होगा, और बाकी जो है भाग ब, तो एक प्रश्न तो भाग ए का हो गया 20 नंबर का, और बाकी जो है 4 प्रश्न आपके भाग ब के हो गए 20 नंबर के। इस प्रकार से टोटल 5 प्रश्न हो गए 100 नंबर के, और 50 नंबर का हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल। तो देखिए भाग ए, इसकी पूरी डिटेल देखिए। भाग ए में पाठ्यक्रम की सभी 4 इकाइयों यानी यूनिट्स में से प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न सम्मिलित करते हुए कुल 8 लघु प्रश्नों का एक प्रश्न होगा, जो अनिवार्य होगा। इसका प्रत्येक लघु प्रश्न 2.5 अंक का तथा पूर्ण प्रश्न 20 अंक का होगा। तो पेपर में 2 भाग होंगे, भाग ए, भाग ए के अंदर आपकी टोटल जो यूनिट्स हैं, ठीक है ना, सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें 4 यूनिट दी हुई है। तो चारों यूनिट्स में से प्रत्येक यूनिट्स के अंदर से 2 क्वेश्चन आएंगे आपको। इस प्रकार से कुल 8 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, 8 में से आपको 4 प्रश्न करने हैं। ठीक है, 8 में से आपको क्या करना है, 4 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है टोटल जो होगा भाग ए वो कितने नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 2.5 नंबर का होगा। ठीक है,
भाग ब देखिए, भाग ब में पाठ्यक्रम की सभी 4 इकाइयों यानी यूनिट्स में से प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न सम्मिलित करते हुए कुल 8 प्रश्न होंगे। परीक्षार्थियों को प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न हल करते हुए कुल 4 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा। ठीक है, तो भाग ब जो होगा उसके अंदर भी प्रत्येक यूनिट से क्या प्रश्न, कितने प्रश्न आएंगे, 2-2 प्रश्न आएंगे। कुल 8 प्रश्न आएंगे। आपको कितने प्रश्न करने हैं, 4 प्रश्न हल करने हैं। आपको भाग ब में भी 4 प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 20 नंबर का होगा। इस प्रकार से भाग ए है वो 20 नंबर का होगा, वो कंपलसरी है। भाग ब है उसमें 8 प्रश्न आएंगे। आपको उसमें से प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न चयन करते हुए कुल 4 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल जो है आपका पेपर हो गया 100 नंबर का। और 50 अंक की आपकी प्रायोगिक परीक्षा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगी उसका सिलेबस विश्वविद्यालय के द्वारा जो निर्धारित किया गया उसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब बात करते हैं वे विषय जिनमें प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती है। जिन विषयों के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होती है उनका देखिए पेपर किस प्रकार का आएगा। तो इसमें राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू तथा वाणिज्य संकाय के तीनों विषय, कॉमर्स के तीनों विषय हो गए। ये सब विषय जो है इनका पेपर किस प्रकार का आएगा। देखिए, प्रत्येक प्रश्न पत्र 150 अंक का होगा, जिसमें 120 अंक की लिखित परीक्षा और 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। याद रखना, ये आंतरिक मूल्यांकन वाला सिस्टम यूनिवर्सिटी के द्वारा पहली बार लागू किया गया है। तो आपका 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 120 नंबर का तो होगा लिखित एग्जाम, आपकी पेपर आएगा वो 120 नंबर का आएगा, और 30 नंबर की होगी आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है, 30 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन के अंदर कॉलेज के अंदर आपसे असाइनमेंट वगैरह का कार्य करवाया जाएगा। उसमें उपस्थिति वगैरह, असाइनमेंट वगैरह है, उन सब के आधार पर आपको 30 नंबर में से कॉलेज के संबंधित लेक्चरर के द्वारा आपको जो है नंबर यूनिवर्सिटी में भेजे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र कुल 3 भागों में, भाग ए अति लघुत्तरात्मक, भाग ब लघुत्तरात्मक और भाग स निबंधात्मक में विभाजित होगा तथा संपूर्ण प्रश्न पत्र के कुल 6 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा। तो ये जो पेपर होगा 120 नंबर का आपका, उसमें 3 पार्ट होंगे, 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। भाग ए में अति लघुत्तरात्मक आएंगे, भाग ब में लघुत्तरात्मक आएंगे और भाग स में निबंधात्मक आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरे पेपर में मतलब तीनों जो भाग है, तीनों भाग पूरे पेपर के अंदर 6 प्रश्न जो है करने हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा। ठीक है, अब भाग ए देखिए, भाग ए में पाठ्यक्रम की सभी 4 इकाइयों यानी यूनिट्स में से प्रत्येक इकाई से कम 2 प्रश्न सम्मिलित करते हुए कुल 10 प्रश्न, 10 अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों का एक प्रश्न होगा जो अनिवार्य होगा। इसका प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का तथा पूर्ण प्रश्न 20 अंक का होगा। तो जो आपका भाग ए होगा उसमें चारों इकाइयों में से कितने प्रश्न आएंगे, 2-2 प्रश्न आएंगे और टोटल 10 प्रश्न आएंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। पूरा जो भाग ए है वो 20 नंबर का होगा। यह आपके लिए कंपलसरी है, पूरे के पूरे 10 प्रश्न आपको करने जरूरी हैं। ठीक है, भाग ब में पाठ्यक्रम की सभी 4 इकाइयों में से प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न सम्मिलित करते हुए कुल 4 लघु प्रश्नों का एक प्रश्न होगा जो अनिवार्य होगा। इसका प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा तथा पूर्ण प्रश्न 20 अंक का होगा। दूसरा जो पार्ट ब है, ठीक है, पार्ट ब में भी प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न सेलेक्ट करते हुए 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और चारों प्रश्न आपको कंपलसरी रूप से करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। इस प्रकार से पूरा जो भाग है वो कितने नंबर का हो जाएगा, 20 नंबर का हो जाएगा, और ये भी आपके लिए कंपलसरी है। भाग स में पाठ्यक्रम की सभी 4 इकाइयों यानी यूनिट्स में से प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न सम्मिलित करते हुए कुल 8 प्रश्न होंगे। परीक्षार्थी को प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न हल करते हुए कुल 4 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा। तो आपका भाग स जो आएगा उस भाग स में प्रत्येक इकाई से, ठीक है, कितने प्रश्न आएंगे, 2-2 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से टोटल 8 प्रश्न आएंगे। आपको क्या करना है, आपको प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करते हुए कुल 4 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करते हुए भाग स में टोटल कितने प्रश्न करने हैं, 4 प्रश्न करने हैं।
और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा। ये लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से टोटल आपके जो है 120 नंबर का जो है टोटल पूरा पेपर हो जाएगा, जिसमें भाग है 20 नंबर का, भाग ब 20 नंबर का और भाग स जो है कितने 80 नंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने नंबर का हो गए, 120 नंबर के हो गए। पूरा जो पेपर है वो 120 नंबर का हो गया और बाकी 30 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन का होगा। ठीक है, तो ये थी शेखावाटी विश्वविद्यालय से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा मुख्य परीक्षा 2024 के जो ऑनलाइन फॉर्म है स्नातक प्रथम वर्ष यानी यूजी फर्स्ट ईयर, उसके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 20 नवंबर से 30 नवंबर तक आप जो है बिना विलम्ब शुल्क के भर सकते हैं। ठीक है, और 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक भर सकते हैं। दुगुना जो शुल्क है वो उसके साथ में आप 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक भर सकते हैं। और शेष जो क्लासें हैं यानी यूजी फर्स्ट ईयर के अलावा जो शेष क्लासें हैं, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, पीजी है, तो उनके जो परीक्षा फॉर्म है वो 16 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और बिना विलम्ब शुल्क के 28 नवंबर तक आप भर सकते हैं। और रही बात शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर की, तो इसके द्वारा भी 1-2 दिन के अंदर एग्ज़ाम फॉर्म जो है स्टार्ट कर दिए जाएंगे। आप तैयार हैं एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। तो ये थी आपके लिए यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।